ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे कि जिनकी जन्म जन्मांतर की शक्ति उनके साथ में चलती है। उनके गुरु हैं वो साथ में चलते हैं, क्योंकि ना तो वो उनकी भक्ति उनको छोड़ पाती है और ना ही उनके जो गुरु होते हैं वो उनको छोड़ पाते हैं। तो पिछले जन्म में अलग पहचान अलग शरीर से होते हैं और दूसरे जन्म में जब उनका नया जन्म होता है तो उसमें अलग नाम पहचान से होते हैं। परंतु जो भक्ति होती है वह सेम चल रही होती है, यानी कि वह व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक वह बड़ा होता जाता है धीरे धीरे, तो जब तक वह अपने आप धार्मिक चीज़ों में उनका जो लगाव है वो होने लगता है, आध्यात्मिक की तरफ वो खिंचता हुआ चला जाता है। उस व्यक्ति के जो इष्ट देव होते हैं वो उनके जन्म जन्मांतर साथ देने वाले होते हैं और वो दूसरे जन्म में भी साथ देते हैं। उस व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, जैसे जैसे उसको समझदारी आनी शुरू हो जाती है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आध्यात्मिक के जो गुण हैं वो अपने आप उसके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। वह ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देते हैं। आपको बहुत ऐसे जीवन में लोग मिले होंगे जिनकी उम्र बहुत कम है, परंतु उनको जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि उनको इस उम्र में इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल लोगों को नहीं होता है। तो वो इतना ज्ञान, इतना आध्यात्मिक, इतना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो आता कहाँ से है? तो वो आता है उनके जन्म जन्मांतर की जो शक्ति उनके साथ चल रही होती है। पिछले जन्म में उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया था, पिछले जन्म में जो उन्होंने शक्ति अर्जित की थी, वो शक्ति अपने आप उस ज्ञान को दोबारा से उनके दिमाग में डालती हैं और वह व्यक्ति अपने आप उसको दोहराना शुरू कर देता है। और उस व्यक्ति को स्वयं को भी ये पता नहीं होता कि उसने ऐसी बातें सीखी कहाँ से हैं, कहाँ से उसके दिमाग में आ रही है, उसको कुछ पता नहीं होता। क्योंकि होता ऐसा है कि इस जन्म में तो किसी ने उसको सिखाया ही नहीं है कि कैसे उसको पूजा भक्ति करनी है, क्या ईश्वरीय ज्ञान है, क्या शक्तियाँ हैं, क्या ऊर्जा होती है, कैसे भक्ति की जाती है। तो यह सब जो आता है वो उनके पिछले जन्म से ही आता है। और ये लिंक कहाँ से बनता है? ये लिंक बनता है जो उनके पिछले जन्म के जो देवी देवता होते हैं उनके कुछ अंश उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी ऐसी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं जिन बातों को उन्होंने कभी अपने जीवन में जब तक सुना ही नहीं है। और वही ज्ञान, वही आध्यात्मिक ज्ञान उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। तो यह सारा जो खेल होता है यह पिछले जन्म का ही होता है। जब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, जब आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो यह सारा जो खेल होता है यह पिछले जन्म का ही होता है। जो पिछले जन्म में या तो अधूरा रह गया था या फिर वो अपनी मर्जी से आपके साथ इस जन्म में भी आपके साथ चलना चाहता है, लोगों का कल्याण करना चाहता है, कष्टों का निवारण करना चाहता है। तो आज मैं आपको कुछ 4-5 संकेत ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दैविक शक्ति है या नहीं है। क्योंकि जो पिछले जन्म के देवी देवता होते हैं वो आपको कई ऐसे संकेत देते हैं जिनके माध्यम से आप स्वयं भी पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई शक्ति पिछले जन्म से चली आ रही है। और वो संकेत क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि आप उनको छोड़े ना, आप उनकी इस जन्म में भी भक्ति करें, उनकी आराधना करें और वो देवता भी आपके जरिए लोगों के कष्टों का निवारण कर सके। एक बार के लिए मनुष्य देवता को छोड़ सकते हैं, मनुष्य देवता से किए वचनों को भंग कर सकते हैं, परंतु देवता कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अगर सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से हो जाते हैं तो वो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं और जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते हैं। तो आइए जानते हैं वो 4-5 संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके माध्यम से आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दैविक शक्ति है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ये जो संकेत मिलते हैं ये मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जो अमृत बेला का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिस समय पर देवता अमृत बरसाते हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस समय पर बहुत सारे साधक हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधनाएं करते हैं, जाप करते हैं,
हवन करते हैं ताकि ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए देवता उस भक्ति को स्वीकार करें और उनके ऊपर कृपा बनाएं। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो यह होता है कि आपकी अपने आप 3 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच में अपने आप आपकी आँख खुलनी शुरू हो जाती है। अपने आप, ना कुछ अलार्म लगाए, ना किसी के बोले हुए, आपकी अपने आप आँखें खुलनी शुरू हो जाती है 3 से 4 बजे के बीच में सुबह के समय। दूसरा संकेत होता है कि आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपको ढोल नगाड़े की आवाज़ें कानों के अंदर आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती है अपने आप। ऐसा लगता है आपको सोते हुए, अगर आप सोए हुए हैं 3 से 5 बजे के बीच में, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आपके कानों में ना ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है अपने आप, जैसे मंदिर की घंटी बज रही हैं या ढोल नगाड़े बज रहे हैं कहीं। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि आपको ये महसूस होता है वही 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कि आपके ऊपर कोई सवारी आ गई है। आप जिस भी देवी देवता के उपासक हैं, जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उनकी सवारी आपके शरीर पर आ गई है और वह बहुत कुछ बोल रही है, पब्लिक बैठी हुई है, या फिर आपके सामने बैठकर आपके सपने के माध्यम से, मतलब ऐसा महसूस होता है कि सामने वो सवारी बैठकर और आपसे बातें कर रही है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। अगला संकेत होता है जिन भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं, जिन देवता की आप साधनाएं करते हैं, उनके स्पष्ट रूप से आपको दर्शन होना, यानी कि सपने के माध्यम से ही उनके दर्शन होना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप है उनका, चाहे वो किसी देवता का कोई चिन्ह हो सकता है, कोई उनका निशान हो सकता है, जैसे शंकर भगवान का कोई त्रिशूल दिख सकता है, उनका डमरू दिख सकता है, गंगा बहती हुई दिख सकती है। तो इस तरीके से आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि देवी देवता के उसी रूप के दर्शन हो जो उनका प्राकृतिक आप जो देखते हुए आ रहे हैं, उनके किसी भी रूप के दर्शन हो सकते हैं आपको। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को ये दर्शन प्राप्त होते हैं, ये संकेत मिलते हैं, उनके साथ पितृ जरूर होते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आती। जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, जब तक आपके पितृ आपके साथ में नहीं होते हैं, जब तक ये शक्तियाँ आपके पास नहीं आती हैं, तो आपके जो पितृ होते हैं वो भी आपके साथ ही होते हैं, उनके भी दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। वो सफ़ेद कपड़ों के माध्यम से ही होते हैं उनके, या कोई उनका आपको स्थान बना हुआ दिखाई देता है, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग, जैसे आपका कोई दादा परदादा, इस तरीके से आपने कभी देखा हो, तो वह उसके रूप में आपको दिखाई देते हैं। और इसका यह संकेत नहीं होता कि वो आपसे क्रोधित है, वो आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं, नहीं, वो आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए वो आपको दिखाई देते हैं उस ब्रह्ममुहूर्त के समय में। और ये जितने भी आपको संकेत मिलते हैं, ये सभी संकेत आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो जन्म जन्मांतर वाली जो शक्तियाँ होती हैं, ये आपको जन्म लेने के साथ साथ ही आपके साथ वो साथ शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ दिखती या महसूस होती या फिर संकेत देती हैं, वो देती हैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही। अब बात आती है कि जिस भी देवी देवता की हम पूजा पाठ करते हैं, क्या उनके ही दर्शन प्राप्त होते हैं? उनके अलावा मान लो आप सपोज करो आप माता की आप भक्ति करते हैं और आपको बालाजी महाराज के आपको दर्शन होते हैं, तो आपको वो लिंक जोड़ना है, क्योंकि वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। जो बालाजी महाराज हैं वो आपके इष्ट हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं माता की आप जो भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अग्रसर करती हैं कि आप बालाजी महाराज की भी आप पूजा पाठ करें, उनकी साधनाएं करें। जो लोग पूछते हैं ना कि मेरे इष्ट देव कौन है, मेरे इष्ट देव कौन है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि उनको ऐसे भी संकेत मिलते हैं ताकि वो अपने इष्ट देव से परिचित हो सके। जैसे जैसे आप उस देवी देवता की आप पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से उनका जो स्वरूप है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। उनसे संबंधित जो भी वो वस्तुएं धारण किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। और वहीं से शुरुआत होती है आपको शक्ति प्राप्त होने की। आपके साथ वो शक्ति पूर्ण रूप से आपके साथ चलने की जो कहानी है, वो वहीं से ही शुरू होती है, जब आपको स्पष्ट क्लियर उस देवी देवता के दर्शन प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो जाती है, आपको अच्छे बुरे का पहचान आपको होना शुरू हो जाता है। आपको सामने खड़े व्यक्ति के बारे में ये पता लगना शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है, ये व्यक्ति सोच क्या रहा है, ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही इंसान को देखते ही आपको पता चलनी शुरू हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपके साथ वो शक्ति पूर्ण रूप से चल चुकी है।
और अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप इनको इग्नोर ना करें। आपके गुरु से मिलाने वाले भी ये देवी देवता ही होते हैं, जो जन्म जन्मांतर वाले होते हैं। आपके जो इष्ट देव होते हैं, आप जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ साधना करते हैं, वही देवी देवता आपको आपके गुरु से भी मिलाते हैं। तो ये थी वो दुर्लभ जानकारी जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जन्म जन्मांतर की शक्तियाँ चल रही होती हैं और उनको पता तक नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ये संकेत, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं तो उनके साथ उनकी जन्म जन्मांतर की शक्ति चल रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक